नमस्कार। कड़क क्रिकेट देख रहे हैं आप और आज हम लोग बात करने वाले हैं इस टॉपिक पे जो लगातार पिछले कई दिनों से चर्चा में चली आ रही है। शुभमन गिल को टीम से क्यों बाहर किया गया, ईशान किशन को टीम के अंदर क्यों लाया गया, और ये सब जो तमाम चर्चाएं हैं उस पे अभी भी बात हो रही है और आज भी बात हो रही है। आज इसलिए बात हो रही है क्योंकि एक्स क्रिकेटर्स अब उनके बारे में बात कर रहे हैं और तरह तरह के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। एक नया स्टेटमेंट जो इस बार आया है वो काफी चौंकाने वाला है, जिसमें दावा किया गया है कि सूर्य कुमार यादव कप्तान जो है उनकी वजह से शुभमन गिल को टीम से बाहर किया गया है। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ ही यहाँ पे दिनेश भाई मौजूद है। दिनेश भाई, क्या लगता है कि ये नई नई जो हर दिन एक अपडेट्स आती जा रही हैं कि इस वजह से बाहर हुए तो कभी इस वजह से बाहर हुए, आपको क्या लगता है कि ये क्या वजह हो सकती है इसको बाहर करने में? हाँ, देखिए रवि भाई, कायदे से तो देखा जाए तो दोनों ही फॉर्म में नहीं है। सूर्य कुमार यादव की बात करें तो वो भी पिछले 22 मैचों से 50 बनाई नहीं है। 25 जी। से ज्यादा, बस आप दो बार कह सकते हैं कि 25 से ज्यादा रन बनाए हैं, तो कहीं ना कहीं सवाल तो सूर्य कुमार यादव के ऊपर भी था। लेकिन क्योंकि वो कप्तान है, आप कप्तान को चेंज नहीं कर सकते T20 वर्ल्ड कप से ठीक पहले। इसलिए शुभमन गिल मुझे लगता है बलि का बकरा बने हैं। देखा जाए तो दोनों बल्लेबाजों के ऊपर सवाल थे, और दोनों बल्लेबाज ऐसे थे जो एक कप्तान था, एक वाइस कप्तान था। अब सोचना यह था कि किसको आप बाहर कर सकते हैं। हालांकि सूर्य कुमार यादव भी अगर बाहर होता तो बड़ी चीज नहीं थी, क्योंकि बिल्कुल। हमने काफी बार ऐसा देखा। आप रोहित शर्मा को अगर सिडनी टेस्ट में बाहर कर सकते हैं, बतौर कप्तान उन्हें बाहर बिठा सकते हैं, तो कुछ भी कर सकते हैं। जी लेकिन बिल्कुल। सवाल यह है कि रोबिन उथप्पा ने जो बयान दिया है, रोबिन उथप्पा भी T20 वर्ल्ड कप जीत चुके हैं। उन्होंने कहा कि मैं तो छुट्टियां मना रहा था, लेकिन जब वो घर आए, बच्चों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड किया, थका फटीक थी, लेकिन जब फोन चेक किया तो ये चीजें सामने आई कि भाई शुभमन गिल को बाहर निकाल दिया गया है टीम से। सूर्य कुमार यादव को फिर से कप्तान के तौर पर रिटेन किया गया है। तो उन्होंने इसी को लेके अपनी जो है अपने बयान दिया है, स्टेटमेंट दी है, जिसको लेके अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या लगता है रोबिन थप्पा को कि सूर्य कुमार यादव की वजह से शुभमन गिल बाहर हुए हैं। तो कहीं ना कहीं उन्होंने फॉर्म को लेके भी बात की है कि शुभमन गिल का जो मामला है वो थोड़ा डिफरेंट है, और सूर्य कुमार बिल्कुल। यादव का जो मामला है वो डिफरेंट है। उन्होंने कहा है कि सूर्य कुमार यादव जो है आउट ऑफ फॉर्म नहीं है, बस वो रन नहीं बना पा रहे हैं, जबकि शुभमन गिल जो है प्रॉपर प्रॉपर तरीके से आउट ऑफ फॉर्म है। इस वजह से कहीं ना कहीं शुभमन गिल को जो है बाहर बिठाया गया है। जी बिल्कुल, क्योंकि फॉर्म की जहां तक बात है, हम लोग भी दिनेश भाई लगातार बात करते रहते हैं कि जिस तरीके हम्म। से शुभमन गिल खेल रहे थे, और T20 क्रिकेट, आप फॉर्मेट वाइज फॉर्मेट प्लेयर्स जो होते हैं वो अलग अलग तरीके से आपको देखना ही होगा। ठीक है, आप उनको जी। एज ए कैप्टन देखना चाह रहे थे, आप तीनों फॉर्मेट में एज ए कैप्टन देखना चाह रहे हैं। मैं मतलब मेरी ऑफ द रिकॉर्ड एक सेलेक्टर से ही बात हुई है उनमें से, जिन्होंने ये बात हम्म। बताई कि सिर्फ ये जो बातें निकल के आ रही है मीडिया के सामने कि मतलब यहाँ पे जो चीजें हो रही है वो सिर्फ हम लोगों का कॉल नहीं है, इसमें सारा क्रेडिट जो है वो अजीत भाई को जाता है। मतलब ये जो कॉल है ना, वो अजीत भाई को ही हम्म। जाता है। ऐसा नहीं है कि मतलब हम लोगों का ये कॉल लिया गया है। तो ये जो हम्म। चीजें निकल के आ रही थी, कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि ये सब जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं अफवाह के तौर पे ही निकल के आ रही है कि सेलेक्टर्स ने, बाकी हम्म। सेलेक्टर्स ने मना किया और अजीत अग्रकर और ये गौतम भी चाह रहे थे कि शुभमन गिल टीम में रहे। उनके मुताबिक कि ये जो है एक म्यूचुअल कॉल था और वो चाह रहे थे कि भाई अगर आप फॉर्म में नहीं हो और हम्म। कोई डोमेस्टिक में अच्छा कर रहा है तो मैं डोमेस्टिक वाले को तरजीह दूंगा। और आज जब हम लोग बिल्कुल। इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं, जब आज बात कर रहे हैं, आज आप देख लो विजय हजारे ट्रॉफी, ईशान किशन की वो इनिंग देखोगे आंध्रा के अगेंस्ट जो उन्होंने खेली है, क्या रिकॉर्ड, मतलब बेहतरीन पारी खेली है उन्होंने। 32 या 33 बॉल पे उन्होंने सेंचुरी मारी है, 40 बॉल पे उन्होंने बिल्कुल। जिस तरीके का शतक मतलब लगाया है, और वो भी विजय हजारे। हम्म। लोगों को ये बता दें कि ये T20 मैच नहीं होते हैं, ये वनडे मैच होता हम्म। है। आज रोहित शर्मा हम्म। ने भी शतक लगाया, विराट ने भी शतक लगाया, वैभव सूर्यवंशी ने इतिहास रचा है, मतलब 190 रन की बिल्कुल पारी बिल्कुल। खेली है। तो रिकॉर्ड तोड़ ये पारी सब के लिए चीजों के उन्होंने। बीच में, जी, इन सब चीजों के बीच हम्म। में ईशान किशन पे हमें बात करनी है कि ईशान किशन ने तो लगातार बेहतरीन खेला है। और सैयद मुश्ताक अली में हम लोगों ने देखा कि वो टॉप स्कोरर थे। विजय हजारे ट्रॉफी का ये पहला मैच खेल रहे हैं और जिस तरीके की उन्होंने पारी खेली है, तो आप मतलब क्या बेसिस पे आप शुभमन गिल को टीम में रख सकते थे? नहीं, देखिए कहीं ना कहीं शुभमन गिल को लेकर जो सवाल था कि सबसे पहला सवाल ये था कि क्या वो T20 फॉर्मेट के लिए फिट बैठते हैं। तो देखिए, अगर मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू भी जानेंगे तो मुझे लगता है कि T20 फॉर्मेट में वो फिट नहीं बैठते, क्योंकि जब उन्हें मौका मिला था, जब T20 में डेब्यू किया था, लगातार 6 मैच खेले थे, लेकिन 6 मैच में आप उठा के देख लीजिए स्टैट्स, उनके सिर्फ 100 रन बनाए थे। अगर आप बिल्कुल। 6 मैचों में मौका मिलता है, सिर्फ 100 रन के आसपास आप बनाते हैं, आपकी एवरेज भी अच्छी नहीं होती, स्ट्राइक रेट भी आपका अच्छा नहीं होता, कहीं ना कहीं सवाल उठने लाजमी है। उसके बाद काफी समय तक वो टीम से बाहर रहे, लेकिन जैसे ही टेस्ट की कप्तानी मिली और वनडे की कप्तानी मिली, फिर उसके बाद सोचा गया कि इनको ऑल फॉर्मेट कैप्टन बना दिया जाए।
क्यों ना बना दिया जाए, ये सोचा गया। उसके बाद ही ये एक तरीके से एक्सपेरिमेंट के तौर पर उनको टी20 टीम में लाया गया, और ना सिर्फ लाया गया, उन्हें वाइस कप्तान भी बनाया गया, कि इस सोच के साथ कि अगर सूर्य कुमार यादव कहीं 19-20 होता है टी20 वर्ल्ड कप के बाद, तो वैसे भी कहा जा रहा है कि उनकी जो है कुर्सी छिनने वाली है। उसके बाद जो नया कप्तान बनाया जाएगा वो शायद शुभमन गिल को बनाया जाएगा। लेकिन सिलेक्टर्स के मन में भी शंका थी, और जो बाकी सिलेक्टर्स हैं उनके मन में भी शंका थी, अजीत अगरकर के मन में भी कहीं ना कहीं आया होगा कि काफी ज्यादा बवाल मच रहा है, क्योंकि शुभमन गिल जो है अगर खेल रहे हैं, अगर वैसा नहीं खेलेंगे तो सबको लगेगा कि बाकी खिलाड़ी जो है कतार में बैठे हैं और अच्छा कर रहे हैं। शुभमन बिल्कुल गिल से काफी प्लेयर अच्छा कर, जैसे आपने ईशान किशन की बात कही, उन्हें चाहे आप वनडे फॉर्मेट में देख लीजिए चाहे टी20 फॉर्मेट में देख लीजिए, उनकी स्ट्राइक रेट देखिए, उनका एवरेज देखिए, उनके सिक्सेस देखिए कितने मारे उन्होंने। यानी कि टोटल मिलाकर जो भी टी20 के लिए चीजें जरूरी होती हैं वो बाकी खिलाड़ी कर रहे हैं, लेकिन शुभमन गिल से वो चीज नहीं हो पा रही थी। हमने साउथ अफ्रीका वाली सीरीज में भी देखा है, हमने उससे पहले ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज में भी देखा है, लगातार वो फ्लॉप रहे हैं। हालांकि वाइस कैप्टन के तौर पर आप कह सकते हैं कि कप्तानी कोटा से वो खेल रहे थे, लेकिन कप्तानी कोटा से बिल्कुल आप कब तक खेल पाएंगे, कब तक बिल्कुल खेल बिल्कुल पाएंगे, क्योंकि ज्यादा देर तक आप फैंस के सवालों से भी नहीं बच सकते, और टीम मैनेजमेंट भी लगातार इस चीज को पूरी बारीकी से देखता है। बिल्कुल बेदी भाई, एक और चीज जो हम लोगों ने देखी है, मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है कि अब जबकि शुभमन गिल बाहर हो चुके हैं, अगर सूर्य कुमार हम्म। यादव, जो ज्यादा चांसेस हैं कि इस वर्ल्ड कप के बाद उनसे कप्तानी ले ली जाएगी, तो जी। अब जो कैंडिडेट का नाम निकल के आ रहा है वो अब सरप्राइजिंग है। सरप्राइजिंग इसलिए क्योंकि लोगों ने हम्म। उनको, मतलब पता नहीं क्यों कि लोग भूलने लगे थे, सेलेक्टर्स और मैनेजमेंट उनको भूलने लगा था, प्लेयर है हार्दिक पांड्या। अब ये बात निकल जी। के आ रही है, मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है कि अब क्योंकि ऑप्शन नहीं है और अक्षर पटेल को वो अभी कप्तानी दे नहीं सकते हैं, तो अब ऐसा निकल के आ रहा है कि हार्दिक पांड्या को टीम का कप्तान बनाया जा सकता है। क्या लगता है कि हार्दिक पांड्या वाला जो डिसीजन है, मेरे हिसाब से तो वो परफेक्ट डिसीजन है, उनको ही कप्तान होना भी चाहिए था। देखिए रवि भाई, कप्तान होना नहीं चाहिए, वो कप्तान थे। आपको ध्यान हो जब बिल्कुल सूर्य कुमार यादव से पहले कप्तानी कौन संभाल रहा था, हार्दिक पांड्या संभाल रहे थे, लेकिन हार्दिक पांड्या बीच में इंजर्ड हो गए थे। उसके बाद गौतम गंभीर जब कोच बने, आपको पता है गौतम गंभीर के ऊपर काफी लांछन भी लगाया गया था कि आपने हार्दिक पांड्या की जगह मार के आपने सूर्य कुमार यादव को कप्तान बिल्कुल बना दिया है। आपको ध्यान होगा उन्होंने कप्तानी की भी है। और जहां तक आप बात कर रहे हैं कि अक्षर पटेल की वाइस कप्तान उन्हें बनाया गया टी20 वर्ल्ड कप के लिए, उन्हें कप्तान इसलिए नहीं बनाया जाएगा। देखिए आईपीएल 2026 होने वाला है, और बिल्कुल खबरें आ रही हैं कि दिल्ली कैपिटल्स का कप्तान जो है चेंज किया जा सकता है, अक्षर पटेल को हटा के केएल राहुल को बनाया जा सकता है। जब आईपीएल में ही उनकी कप्तानी छिनने वाली है, तो आप टी20 टीम का कैसे कप्तान उन्हें दे सकते हैं, सवाल यह है। लेकिन अगर बात करें कि काबिलियत काबिलियत के मामले में अक्षर पटेल कहीं पीछे नहीं है, अच्छे कप्तानी वो कर सकते हैं, उन्होंने की भी है, लेकिन हार्दिक पांड्या फार बेटर देन हिम, मतलब उससे काफी अच्छे कप्तानी वो करते हैं। और मुंबई इंडियंस की भी जब से कप्तानी लास्ट ईयर देख लीजिए, जो उससे पहले जब कप्तानी मिली थी, जब रोहित ट्रेड होके आए थे गुजरात टाइटन से, पहला साल अच्छा नहीं रहा था बतौर कप्तान, लेकिन इस साल क्वालिफाइड 2 तक पहुंचे थे। वो तो आप कह सकते हैं किस्मत खराब की, पंजाब किंग्स से हारना पड़ा, लेकिन हार्दिक पांड्या एज ए कैप्टन बहुत अच्छा कर सकते हैं, और मुझे लगता है फ्यूचर के कप्तान हार्दिक पांड्या को ही होना चाहिए सूर्य कुमार यादव के बाद। जी बिल्कुल। और एक और चीज की, ये जो अभी हम लोग कप्तानी की बात कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो रॉबिन उथप्पा वाला जो स्टेटमेंट है उस पर वापस फिर से आते हैं। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि दो दो प्लेयर अगर आपके टॉप ऑर्डर में आउट ऑफ फॉर्म होते हैं तो एक को आपको हम्म। कुर्बानी देनी होगी, क्योंकि आप दोनों को चलो नहीं बिल्कुल। निकाल रहे हो, तो एक को यहाँ पे कुर्बानी देनी होगी। सूर्य कुमार यादव, हम लोगों ने शुभमन गिल की बहुत ज्यादा बात की है, लेकिन सूर्य कुमार यादव का पिछला 20 इनिंग मुझे लगता है कि ऐसा होगा जिसमें उन्होंने कोई 50 नहीं लगाई है, और उनकी बैटिंग जो है, बिल्कुल। बिल्कुल। जो स्ट्राइक रेट है, वो सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग है कि वो भी 120 के आसपास है। सूर्य कुमार बिल्कुल। के कैलिबर का प्लेयर, उस तरीके का स्ट्राइक रेट, ज्यादा मतलब ना तो रन आ रहे हैं ना कुछ हो रहा है। तो क्या आपको लगता है कि सूर्य कुमार यादव जो है वो भी, मतलब कहीं ना कहीं उनका भी, अगर ये वर्ल्ड कप अच्छा नहीं जाता है अपकमिंग, तो वो भी ऐसा हो सकता है कि उनका करियर ही खत्म हो जाए? देखिए रवि भाई, मुझे जो मेरे सोर्सेज से खबरें पता लगी, मेरी भी बात हो रही थी, तो वो कह रहे हैं कि हम्म, सूर्य कुमार यादव बेशक टी20 वर्ल्ड कप जीते या हारे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो बीसीसीआई और टीम मैनेजमेंट जो है, उनकी सोच साफ है कि टी20 वर्ल्ड कप के बाद जो आपको नया टी20 कैप्टन मिलेगा। बिल्कुल ये बात जो मेरे आज पता लगी है, खबरें काफी आई मुझे, बात जब मैंने की तो पता लगा अंदर की खबर का। और दूसरी सेकेंडली चीज, रवि भाई देखिए, अगर शुभमन गिल बतौर सिर्फ खिलाड़ी के तौर पर खेल रहे होते ना, किसी को कोई दिक्कत नहीं होती, बिल्कुल किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आपने यहाँ पे समस्या ये है कि आपने उन्हें वाइस कैप्टन बना दिया। आपने वाइस कैप्टन किस सोच के साथ बनाया? अगर आपने जिस सोच के साथ बनाया था, तो आप फिर अपनी सोच पे अड़िग क्यों नहीं रहे?
आपने उन्हें बाहर क्यों निकाल दिया, एक सिर्फ कुछ इनिंग को लेके? आप टी20 वर्ल्ड कप के बाद उन्हें निकाल देते, समझ आता था, ठीक है आपका टूर्नामेंट अच्छा नहीं रहा, जिस तरीके से खिलाड़ियों के साथ होता है, लेकिन आपने उन्हें वाइस कप्तान बना के बाहर कर दिया। इस वजह से मुझे लगता है सवाल उठ रहे हैं। अगर वो सिर्फ कप्तान के तौर पर खेल रहे होते सवाल नहीं उठते। दूसरी बात रही सूर्य कुमार यादव की, तो देखिए उन्होंने अभी पिछले कुछ दिनों में उन्होंने स्टेटमेंट भी दिए थे कि वो सूर्य कुमार यादव कहीं ना कहीं मिसिंग है। हालांकि मेरे जो 11 योद्धा हैं दूसरे जो मुझे बैक कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि सूर्य कुमार यादव आपको देखने को मिलेगा पुराने वाला। मेरी कोशिश रहेगी मैं पुराने वाला सूर्य कुमार यादव आपको देखने को मिले। लेकिन देखिए रवि भाई, इससे मुझे लगता है अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टी20 वर्ल्ड कप में चाहे वो जीते, उनके रन भी आए उनके बल्ले से, लेकिन कप्तान जो है वो चेंज होना तय है, जैसे कि खबरें हमें मिल रही हैं सोर्सेज के हवाले से। टी20 वर्ल्ड कप के बाद जो है आपको नया टी20 कैप्टन मिल सकता है इंडिया का। जी बिल्कुल, T20 आई वर्ल्ड कप के बाद हमें नया कैप्टन मिल सकता है, लेकिन लगातार जो इंडियन क्रिकेट है वो कहीं ना कहीं विवादों में है। और ये विवादों में इसलिए है, चर्चाओं में है, क्योंकि वहां पे प्लेयर्स जो है उनको लेकर लगातार चर्चा हो रही है, और उसका असर कहीं ना कहीं हम्म। टीम की परफॉर्मेंस पे देखने को मिलता है। जो आखिरी चीज हम लोग डिस्कस करना चाहेंगे, मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ क्योंकि अक्षर पटेल, आप उनको देख रहे हो कि पहले वाइस कैप्टन थे, फिर आपने उनसे वाइस कैप्टनशिप ले ली, फिर उनको वाइस कैप्टन बना रहे बिल्कुल। हैं। कहीं ना कहीं ये जो है ना, ये इससे प्लेयर्स का कॉन्फिडेंस भी जाता है, कुछ ना कुछ ये जाता आपको है देखने बिल्कुल। को मिलता है। तो ये जो चीजें हो रही है वो कहीं ना कहीं फैंस भी नोटिस कर रहे हैं, दिग्गज प्लेयर्स भी नोटिस कर रहे हैं, और इस कारण से मैनेजमेंट पे भी सवाल उठ रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि अक्षर पटेल अगर मतलब वहां पे जो हम लोग बात कर रहे थे कि हार्दिक पांड्या कैप्टन बनते हैं, क्या अक्षर पटेल को आपको लगता है कि वो एज अ वाइस कैप्टन कंटिन्यू रखेंगे, या उसमें भी फेरबदल हो सकता है? नहीं, देखिए मुझे लगता है कि अक्षर पटेल की जगह वाइस कैप्टन के तौर पर बनी रहनी चाहिए, क्योंकि अक्षर पटेल एक सीनियर खिलाड़ी हैं, ऑलराउंडर हैं। टीम में उनकी जगह बेशक हमेशा बनती है। बीच में वो इंजरी उनको भी हो गई थी तो कुछ मैचेस नहीं खेल पाए थे, लेकिन उनकी बिल्कुल। जगह बनती है। रही बात रवि भाई, यहाँ पे एक बड़ी दिलचस्प बात है। आपने देखा होगा जब धोनी, विराट कोहली या रोहित शर्मा थे, धोनी के टाइम की मैं बात करूंगा, हम्म। उन्होंने आई थिंक 4 या 5 टी20 वर्ल्ड कप में कप्तानी की है टीम इंडिया की। उनके जी। जाने के बाद विराट कोहली ने संभाला, उनके बाद फिर रोहित शर्मा ने संभाला। 2024 टी20 वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा ने कप्तानी की, 2022 टी20 वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा ने कप्तानी की। लेकिन मुझे लगता है कि इन खिलाड़ियों के जाने के बाद ना टीम बहुत ज्यादा ना एक्सपेरिमेंट कर रही है। आपको कोई एक खिलाड़ी नहीं मिल पा रहा है कि आप किसे कप्तान बनाए। अगर आप बिल्कुल। बनाते हैं फिर आप उसको ड्रॉप करेंगे तो बड़ा सवाल खड़ा होता है आपके ऊपर कि आपने कप्तान बना के उसको ड्रॉप कर दिया, वाइस कप्तान बना के ड्रॉप कर दिया। तो मुझे लगता है चयन थोड़ा ना कंफ्यूजन है, चयन में, सिलेक्शन में बहुत जी। ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है कि आप किसको चुने किसको नहीं चुने। लेकिन मुझे लगता है कि हार्दिक पांड्या का एक जो ऑप्शन है, अगर मैं पर्सनली कहूं, तो हार्दिक पांड्या का ऑप्शन मुझे सबसे बेस्ट लगा था। उनको टी20 की कप्तानी दे जानी चाहिए थी, उन्हें दी गई थी, लेकिन उनसे दोबारा छीन ली गई थी। और सवाल भी उठे थे कि आपने हार्दिक पांड्या की जगह मार के आपने सूर्य कुमार यादव को कप्तान बना दिया। और यहाँ पे कहीं ना कहीं गौतम गंभीर का भी नाम आता है कि उन्हें यस मैन पसंद है। सूर्य कुमार यादव कहा जाता है कि उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, या फिर वट एवर जो भी चीजें हैं अंदर की, ऐसी चीजें सामने आती है। इस वजह से उन्हें कप्तानी दी गई थी, इसलिए हार्दिक पांड्या से कप्तानी छीन ली गई थी। जी बिल्कुल, हार्दिक पांड्या से कप्तानी छीन ली गई थी, और हम सब का मतलब मेरा भी ये लगता है कि, और शायद आप जो फैंस हैं जो आप देख रहे हैं वो भी अग्री करेंगे कि हार्दिक पांड्या जो है वो हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकते थे कप्तानी के। अभी तो फिलहाल सूर्य कुमार यादव है, लेकिन उनके बाद की जो बातें हो रही है और ये रिपोर्ट्स निकल के आ रही है, ओवरऑल जो रोहित उथप्पा का स्टेटमेंट है, जो उन्होंने बात कही है कि शुभमन गिल को सूर्य कुमार यादव की वजह से कुर्बानी देनी हुई है, उस पर आपकी क्या राय है ये हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। और इसके साथ साथ कि हार्दिक पांड्या या फिर किसी और को आप अगला कप्तान के तौर पे देखते हैं, वो भी हमें नाम कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी जो भी अपडेट्स होंगी उनके साथ हम लगातार आप तक जुड़ते रहेंगे। देखते रहिए कड़क और कड़क क्रिकेट। धन्यवाद।